हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे जो है बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समान अध्ययन को कवर कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है स्पीडी पब्लिकेशन का 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके जो है सेट बाय सेट के माध्यम से हम लोग कवर करा रहे हैं। और आज के इस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पे जितने भी बिहार एसएससी से रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान जो है ये चार्टर एक्ट 1833 में किया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है नियुक्ति का प्रावधान ये जो है चार्टर एक्ट 1853 में किया गया। तो चार्टर एक्ट 1853 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में पारित किया गया। 1773 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कोलकाता में की गई थी। कोलकाता ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। भारत का विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। माउंटबेटन योजना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को जो है समाप्त किया गया। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन यानी यूपीएससी का गठन कब किया गया। यूपीएससी का गठन जो है ये 1926 में किया गया था। 1926 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान किया गया था। भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान जो है ये जो प्रावधान है ये चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। इसमें कहा गया था चार्टर एक्ट 1813 में कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपये का प्रावधान यानी खर्च का प्रावधान किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। ये जो है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है ये व्यवस्था जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार थी। भारत में स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये जो है चार्टर एक्ट 1833 को बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा।
और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये दोनों को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 18 जुलाई 1947 को ये जो है पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन जो है ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया। भारत में दास प्रथा को जो है ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में खुली प्रतियोगिक परीक्षा शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डलहौजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या ये जो है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई थी। तो चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है इसकी सत्ता को सौंप दी गई थी। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ये समाप्त करके जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया। वायसराय का पद जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ली आयोग का गठन कब किया गया। ली आयोग का गठन की बात करें तो ली आयोग का गठन जो है ये 1923 से 24 के द्वारा बनाया गया था। 1923 से 24 के द्वारा जो है ली आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार का नाम जिससे जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा का गठन जो है एक कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है भारत ये 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से ली गई है। यूएसए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है यूएसए से ली गई है।
प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? झंडा दिवस की बात करें तो झंडा दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाई जाती है। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाई जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो है पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब की गई? संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यहाँ पहली बैठक पूछा तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाई जाती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जाती है। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान जो है ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। अंग्रेजी भाषा में जो है मूल संविधान लिखी गई थी। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप जो है ये वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। वी.एन. राव जी के द्वारा जो है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे ये पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य संख्या जो कि टोटल 15 थी। तो 15 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या जो टोटल निश्चित की गई थी, टोटल 389 सीटें सुनिश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन जो है इसका पृथक संविधान सभा का गठन जो है पाकिस्तान के लिए ये 26 जुलाई 1947 को किया गया था। तो 26 जुलाई 1947 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त की थी? संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग के द्वारा टोटल जो है 73 सीटें प्राप्त की गई थी। 73 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के चुनाव में जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ये जो है हैदराबाद जो है इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के चुनाव में हैदराबाद जो है भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन की बात करें तो संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 को किया गया था। जुलाई 1946 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया था। टोटल 207 सदस्य जो कि संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो कि राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो कि वी.एन. राव थे। वी.एन. राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? भीमराव अंबेडकर जी को पहली बार निर्वाचित जो हुए थे
ये पूर्वी बंगाल में हुए थे। तो पूर्वी बंगाल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर पहली बार पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा में कांग्रेस के टोटल 208 सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है और इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। संपूर्ण संविधान ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समिति गठित की गई थी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए टोटल जो है 13 समिति का गठन किया गया था। 13 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल जो है 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की आत्मा जो है भारतीय संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। प्रस्तावना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों पर बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर जो है टोटल 114 दिनों तक जो है बहस हुई थी। 114 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रध्वज को ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला जो कि भारतीय संविधान का भारत का संविधान है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे। आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।